Hello guys, I hope you all are doing fine. So welcome to the third video of our game development series. For all the beginners, get ready to take your first step into the world of game development. In this video, we'll be understanding the basics of how Unity actually works. So जब आप लोगों ने Unity इंस्टॉल कर लिया होगा एंड Unity हब खोलोगे तो वहाँ पे एक ऐसे ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स, लर्न एंड इंस्टॉल. तो प्रोजेक्ट्स में जाइए और न्यू पे क्रिएट कीजिए. ओके, सो दिस विल हेल्प अस टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. सो अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं जो भी आप चाहें. लाइक मैं दूंगा गीकी ट्यूटोरियल. अब यहाँ पे टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं, लाइक आपको 2D बनाना है गेम या 3D गेम बनाना है. हम 3D गेम बनाएंगे. सो लेट्स डायरेक्टली क्लिक ऑन क्रिएट. जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ स्क्रीन पर आएगा. आई नो इट साउंड्स सो लाइक ये विजिबल में बहुत टफ है, बट प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ कि कैसे सॉफ्टवेयर को चलाना है. सो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि ये होती है हमारी हायरार्की विंडो. ओके, ये है हमारी सीन विंडो. दिस इज आवर इंस्पेक्टर विंडो. दिस इज द प्रोजेक्ट विंडो एंड दिस इज आवर टूल बार. ओके फाइन. अब लाइक सुनने से ज्यादा कुछ करते हैं इसमें तो ज्यादा इजीली आपको चीजें क्लियर होंगी, ज्यादा इजीली आपको सब स्मूथली चला पाओगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो एंड क्लिक ऑन दिस क्रिएट इनसाइड द हायरार्की विंडो. ओके, सो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, लाइक 3D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, लाइक. सो इसमें जैसे 3D ऑब्जेक्ट में देखोगे तो कई सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, लाइक क्यूब है, स्फीयर है, कैप्सूल, सिलेंडर. ओके, दीज ऑल आर प्री डिफाइंड. मतलब ये आपको अलग से इनको कोड करके जनरेट नहीं करना. डायरेक्ट क्यूब पे क्लिक करा तो आपके एक सीन व्यू पे एक क्यूब विजिबल हो गया. ठीक है. अब ऐसी क्यूब को क्रिएट करा था हमने तो साथ ही साथ इंस्पेक्टर में भी कुछ चेंज हुआ. तो इसे समझते हैं क्या हुआ है. तो ये क्यूब के साथ कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जब भी हम क्रिएट करते हैं. तो ये होता है ट्रांसफॉर्म. तो ट्रांसफॉर्म हमारा इसकी पोजीशन, रोटेशन और स्केल बाय डिफॉल्ट सब 0 पे एक्सेप्ट फॉर स्केल जो कि 1 सेट है. अगर स्केल भी 0 होगा तो ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखेगा. ठीक है. तो अब जैसे मेरे को इस क्यूब की पोजीशन पसंद नहीं आ रही, मतलब मैं चाहता हूँ ये कहीं और रखा हो, तो इसको हिलाऊं कैसे, अब इसको मूव कैसे करूं. तो इसको मूव करने के आपके पास 2 वेज हैं. या तो डायरेक्टली इसे ट्रांसफॉर्म है जो इसकी तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है, डायरेक्टली उसको एक्स को चेंज कर दो, ऐसे कोई वैल्यू पास कर दो, डायरेक्ट 3 पास कर दी, थोड़ा लेफ्ट चला गया. ओके, ऐसी वाई से मूव कर सकता हूं ऊपर नीचे, ऐसी अलोंग जेड एक्सिस. फाइन. अब इसका एक और तरीका है, आई कैन ऑल्सो डू इट बाय यूजिंग द टूल बार. सो टूल बार के अंदर हमारा है एक मूव टूल. ओके, सो मूव टूल पे जैसे हमने सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 एरोज, डिफरेंट कलर्स के एरोज शो हो रहे हैं. अब ये कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं. सो आपको ये राइट साइड ये दिख रहा है, इसमें दिखा रहा है एक्स, वाई और जेड, और इनके साथ कुछ कलर है, एक्स के साथ रेड, वाई के साथ ग्रीन, जेड के साथ ब्लू. तो यानी कि जब मैं से अगर एक्स एक्सिस मूव करना है तो मुझे रेड कलर के बार को हिलाना है. ठीक है ना. ऐसे अलोंग वाई के लिए ग्रीन को और अलोंग जेड के लिए ब्लू कलर को. फाइन. इसको रोटेट करना है तो रोटेट या तो यहां से कर सकते हैं. ओके, या फिर दूसरा वे वापस हमारा टूल बार. टूल बार में जाकर डायरेक्टली वही कलर कोडिंग है, रेड, ब्लू और ग्रीन, डायरेक्टली उसको रोटेट कर सकते हैं. अब सिमिलरली ऐसे हम मेरे को इसको स्केल करना है, कि स्केल का बेसिकली मतलब है इसको छोटा बड़ा रीसाइज करना है. मतलब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बड़ा शेप हो, लाइक अभी बहुत छोटा लग रहा है, तो अलोंग एक्स एक्सिस करना है तो अभी एक्स के अलोंग बड़ा हो जाएगा. ऐसे अलोंग वाई एक्सिस करना है तो अभी वाई के अलोंग बड़ा हो जाएगा. अलोंग जेड तो अभी जेड के अलोंग बड़ा हो गया. ओके, इसको करने के डिफरेंट दूसरा वे है वापस टूल बार. टूल बार में गए, फिर ये आ गया अलोंग, ये डिफरेंट कलर कोड के अकॉर्डिंग आप स्केल कर सकते हो. अब ये फोर्थ हमारा टूल बार में ऑप्शन है रेक्ट टूल. ये ज्यादातर हम यूआई के लिए यूज करते हैं. ये अभी जब यूआई का कुछ चीज पे करेंगे तब दिखाऊंगा. ये भी नॉर्मली आपका स्केल करने के लिए हेल्प करेगा इस केस में. और हमारे ये वाला टूल है, ये कॉम्बो टूल है एक टाइप का. इसके अंदर मूव, रोटेट, स्केल, इसमें चारों ही ऑप्शंस है. ठीक है, तीनों ही ऑप्शंस है इसके अंदर. अब आपको चीज दिखाते हैं. यार मेरे को ना ऐसा कलर पसंद नहीं है, मतलब व्हाइट है ना, बहुत डल सा लग रहा है. सो मुझे इसको कलर चेंज करना है, तो ये कैसे करेंगे.
तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में आना है, क्रिएट पे क्लिक करो। क्रिएट पे क्लिक करते कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। हम एज अ कोर्स प्रोग्रेस हम कई सारे ऑप्शन से वर्क करेंगे। अभी हम जिसका कलर चेंज कर रहे हैं, तो कलर चेंज करने के लिए आपको एक मटेरियल क्रिएट करना है। ओके, सो मटेरियल को सिलेक्ट किया। अब इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको जो पसंद आए, ठीक है ना। मैं न्यू मटेरियल बाय डिफॉल्ट यूज करूंगा। अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, मेरे को पसंद है रेड, द कलर ऑफ लव। सो इस रेड को मैं ड्रॉप कर दूंगा कलर पे लाकर। ओके, क्यूब पे, सॉरी क्यूब पे जैसे ड्रॉप करूंगा तो क्यूब का कलर रेड हो जाएगा। अब ज्यादा बेटर लग रहा है जिसको व्हाइट पसंद है उसे व्हाइट बेटर लग रहा होगा। सो ऐसे ही आप कलर चेंज कर सकते हो। अब एक और ऑब्जेक्ट पे ट्राई करते हैं हम, कोई और ऑब्जेक्ट, इस बार स्फीयर लेते हैं। अब स्फीयर दिख नहीं रहा तो पहले क्या करेंगे, इसको मूव करके वापस यहाँ पर इसका यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर राइट क्लिक करोगे तब भी वही ऑप्शंस शो होंगे। क्रिएट पे जाकर मटेरियल, इस बार फिर से बाय डिफॉल्ट नेम यूज कर रहा हूँ। इस बार मैं कलर यूज करूंगा ब्लू, द कलर ऑफ यूनिटी नॉट दिस यूनिटी, दूसरी यूनिटी। सो इसको स्फेयर पे लाके इसको कलर चेंज करने का एक और तरीका दिखाता हूँ। जैसे स्फेयर पे यहाँ पे डिफॉल्ट मटेरियल में था, अभी डिफॉल्ट मटेरियल सेट है। ओके ना, सो बस यहाँ से लेके अब ये कलर हो गया ब्लू, ठीक है ना। सो ऐसे हम इनके मटेरियल्स चेंज कर सकते हैं, कलर। अगर अब आपको दूसरी चीज सिखाता हूँ, स्क्रिप्टिंग इज लाइक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी भी गेम डेवलप करते टाइम। सो अब स्क्रिप्ट कैसे लगाएंगे हम। ओके, सो स्क्रिप्ट बनाने के लिए वापस या तो राइट क्लिक यहाँ करो या फिर यहाँ पे क्रिएट पे जाओ। सो यहाँ पे क्रिएट पे जाकर C# स्क्रिप्ट, बाय डिफॉल्ट कोई नेम मिलेगा। इस बार नेम चेंज कर देते हैं, बहुत देर से चेंज नहीं करा। कुछ भी नाम देते हैं, स्क्रिप्ट। सो इसको सेलेक्ट करा। अब ये स्क्रिप्ट आपकी बन गई। इसको ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो जो भी आपका प्लगइन इंस्टॉल्ड होगा, विजुअल स्टूडियो या मोनो डेवलप, उसमें आपकी स्क्रिप्ट खुल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे जैसे विजुअल स्टूडियो में तो ये स्क्रिप्ट खुल गई, ठीक है ना। अब ये स्क्रिप्ट ऐसे तो वर्क करेगी नहीं, ऐसे मैं कितनी भी स्क्रिप्ट बना दूंगा, बट मैं चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट सिर्फ क्यूब पे वर्क करे बट स्फीयर पे वर्क ना करे। बट ये कैसे होगा, मतलब ये कैसे कर सकता हूँ मैं। अभी ये स्क्रिप्ट नॉर्मली एसेट फोल्डर में रखिए तो ये कुछ नहीं कर सकती, इट्स ऑफ नो यूज। ओके, सो इस स्क्रिप्ट को कहीं तो अटैच करना पड़ेगा ना ताकि ये चले। सो मैं चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट सिर्फ क्यूब पे चले, तो या तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके कंपोनेंट्स में। ओके, अब इसे रिमूव करना हो तो डायरेक्ट रिमूव का, इसके सेटिंग्स का एक यहाँ ऑप्शन सा दिख रहा है, इस पे सेटिंग्स पे जाओ और रिमूव कंपोनेंट। या फिर दूसरा वे अटैच करने का हो सकता है, डायरेक्ट इसको हायरार्की विंडो में इसको लाके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी हम आगे और सीखेंगे इसके ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। बाय बाय।